चाइना की मदद से पाकिस्तान बना रहा है एक नए प्रकार की आर्मी, एक ऐसी आर्मी जिसे केवल युद्ध के लिए तैयार किया जाता है और ये आर्मी अभी तक केवल वर्ल्ड के 8 देशों के पास में मौजूद है। अगर ये आर्मी को बनाने में पाकिस्तान कामयाब हो जाता है तो वर्ल्ड का 9वां देश बन जाएगा और ये आर्मी बनने के बाद में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो युद्ध की स्थिति बिल्कुल बदल जाएगी। और ये बात कही गई है पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के द्वारा 14 अगस्त को अपने भाषण के दौरान। ये कहा गया है कि जैसे ही इस आर्मी को हम तैयार करेंगे उसके बाद भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है तो हम भारत को एक ऐसा सबक सिखाएंगे कि भारत की आने वाली पीढ़ियां भी इस बात को याद रखने वाली है। चाइना की मदद से पाकिस्तान बना रहा है एक नए प्रकार की आर्मी, एक ऐसी आर्मी जिसे केवल युद्ध के लिए तैयार किया जाता है और ये आर्मी अभी तक केवल वर्ल्ड के 8 देशों के पास में मौजूद है। अगर ये आर्मी को बनाने में पाकिस्तान कामयाब हो जाता है तो वर्ल्ड का 9वां देश बन जाएगा और ये आर्मी बनने के बाद में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो युद्ध की स्थिति बिल्कुल बदल जाएगी। और ये बात कही गई है पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के द्वारा 14 अगस्त को अपने भाषण के दौरान। ये कहा गया है कि जैसे ही इस आर्मी को हम तैयार करेंगे उसके बाद भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है तो हम भारत को एक ऐसा सबक सिखाएंगे कि भारत की आने वाली पीढ़ियां भी इस बात को याद रखने वाली है। पहले हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं ये रॉकेट फोर्स जो बनाने की बात कर रहा है पाकिस्तान, उसके बारे में कि आखिरकार ये क्या है। चाइना ने इसको मुख्य तौर पर बनाया था अपने पड़ोसी देशों को यानी कि दुश्मन देशों को डराने के लिए। 2016 के अंदर जब इसे बनाया गया था तो इसका नाम था रॉकेट फोर्स और बाद में इसका नाम चेंज करके PLARF कर दिया यानी कि पीपल लिबरेशन आर्मी रॉकेट फोर्स इसका नाम कर दिया गया। अब आप जरा ध्यान से सुनिए, एक ऐसे प्रकार की फोर्स जिसमें केवल 1,20,000 सैनिक है, इनका कोई लीडर नहीं होता है, इनकी रिपोर्टिंग अगर किसी के साथ होती है तो वो सीधा शी जिनपिंग के साथ होती है। यानी कि जिन जिन देशों ने स्पेशल आर्मी को बनाया है उनकी रिपोर्टिंग सीधा देश के प्रधान के साथ में होगी। ये जो नए प्रकार की सेना बनाई गई है इन सेना को हर प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है जिसमें मुख्यतः 2 ट्रेनिंग शामिल होती है। एक ट्रेनिंग जिसमें परमाणु हथियारों को चलाना सिखाया जाता है कि अगर युद्ध की स्थिति बनी, परमाणु हथियार चलाने की बारी आई तो ये परमाणु चला सके। दूसरा जो सामान्य मिसाइलें होती हैं उन्हें चलाना भी इसको सिखाया जाता है। इस प्रकार की ये ट्रेनिंग इनको दी जाती है। अब सबसे मेन सवाल यहाँ पर ये आता है कि ऐसी आर्मी बनाने के पीछे का रीजन क्या था चाइना का। तो चाइना ने अपना रीजन साफ सुथरा कह दिया कि पहली बात कि दुश्मन देशों के मन में डर बैठेगा। आप जरा सोचिए, अगर किसी देश के लिए ये कह दिया जाए कि उसके पास में एक ऐसी आर्मी है जो हर टाइम जो है रेडी बैठी हुई है अटैक करने के लिए, तो सामने वाला दुश्मन वैसे ही डर के मारे अटैक नहीं करेगा। तो दुश्मन देश के मन में डर बिठाने के लिए बनाया गया है ताकि वो हमला ना कर सके। दूसरा, अगर वो हमला कर भी दे तो एक ऐसी आर्मी जो कि किसी से परमिशन लेने के लिए नहीं बैठेगी। जैसे किसी देश ने चाइना के ऊपर जो है परमाणु गिरा दिया या किसी प्रकार की और अन्य मिसाइल गिरा दी तो वो किसी से भी परमिशन लेने के लिए नहीं बैठेंगे, यहाँ तक कि शी जिनपिंग से भी पूछने के लिए नहीं जाएंगे और तुरंत जवाबी कार्रवाई करेंगे। एक मिसाइल जैसे ही आकर गिरी 2 सेकंड के अंदर ये मिसाइल को लॉन्च करेंगे और दूसरे उसी देश के अंदर जाके गिरने वाली है। तीसरा, अगर युद्ध की स्थिति पैदा हो चुकी है, तनाव चल रहा है या फिर युद्ध शुरू होने वाला है और यह हो चुका है तो उस स्थिति में सबसे पहले क्या करेंगे, दुश्मन देश के जितने भी सैन्य अड्डे होंगे, एयरबेस होंगे, रडार सिस्टम होंगे, क्रूज मिसाइलें, जो भी सारी चीजें होगी उन सबको बुरी तरीके से तहस नहस करने का काम ये शुरू कर देंगे। यानी कि युद्ध शुरू होने से पहले ही युद्ध को खत्म करने की स्थिति तक ये लेके जा सकते हैं। इस प्रकार की फोर्स चाइना ने बना रखी है और अब चाइना की मदद से पाकिस्तान इसी प्रकार की फोर्स बनाने में निकल चुका है। अब ये पाकिस्तान नई फोर्स बनाएगा या फिर यहाँ पर आतंकवादी ही भर्ती करेगा ये तो पाकिस्तान ही जाने, है ना। तो ये इस प्रकार की क्या की जाएगी, फोर्स बनाई जाएगी जो कि खास ऑपरेशन के लिए बनाई जाती है और युद्ध के लिए ही खासकर इन्हें अलग प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है। अब अगर मैं बात करूं, जैसे चाइना के पास में कई प्रकार की मिसाइल है, ऐसी मिसाइल भी है जो पूरी पृथ्वी को कवर कर सकती है, ऐसी मिसाइल भी है जो यहाँ तक कि अमेरिका तक को टारगेट कर सकती है। जैसे DF-26 की हम बात करें तो 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा रेंज इसकी है। अमेरिका के बेस को उड़ाने के लिए खासकर चाइना ने रेडी किया था। इसके साथ ही पड़ोसी देशों की अगर हम बात करें तो उनके लिए DF-17 हो गई है, CJ-17 हो गई है। तो इस प्रकार की मिसाइलें इसके द्वारा तैयार की गई है और ICBM की अगर हम बात करें तो DF-41 बनाई गई है। तो इन सभी प्रकार की मिसाइलों को इनको चलाते आता है और इन्हें सिखाया गया था। अब चाइना की जो फोर्स है ये स्पेशल तरीके से जब बनाई गई थी तो ये खासकर कुछ देशों को ध्यान में रखकर बनाई गई थी, जैसे कि ताइवान। आप सभी जानते हैं जैसे
भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ है, दो देश अलग बने हैं, उसी प्रकार से चाइना और ताइवान अलग हुए हैं। तो ताइवान क्या है? चाइना के लिए एक प्रकार का पाकिस्तानी है। तो ताइवान में कभी भी कब्जा करने के लिए तैयार हो सकता है, इसके लिए इसने क्या किया है? इस नए प्रकार की फोर्स को रेडी किया गया है। इसके साथ ही जापान के साथ में भी इसका तनाव चलता है, उसके लिए भी बनाया है। अमेरिका के साथ में भी ज्यादा कुछ अच्छी बनती नहीं है चाइना की, इसके लिए बनाया है। गुआम के साथ साउथ चाइना सी के अंदर जितने भी देश आते हैं, जैसे कि ये हो गया, फिलीपींस हो गया, अभी इसके साथ में ज्यादा तनाव चल रहा है ना। तो इन देशों के लिए और खासकर भारत के लिए इसने ऐसी फोर्स को तैयार किया था। अब ये जो है, इनको 3 प्रकार की ट्रेनिंग यहाँ पर मिलती है। 6 ऑपरेशन के लिए इनको बनाया गया है, 9 बेस इनके पास बनाए गए हैं। परमाणु बम ये चलाते हैं, जो कि अभी तक इनके पास में 600 से भी ज्यादा हो चुके हैं, और आने वाले टाइम में यानी कि 2030 तक इनके पास में 1000 से ज्यादा परमाणु होंगे। इसका लक्ष्य जो है चाइना के द्वारा रखा गया है। अगर हम बात करें कि वर्ल्ड के 8 देशों के पास में ये ऐसी आर्मी मौजूद है, तो कौन कौन से देश के पास में मौजूद है? चाइना के पास में है, अमेरिका के पास में है, रशिया के पास, देन हमारे देश भारत के पास में भी ऐसी आर्मी है। नॉर्थ कोरिया, फ्रांस, ब्रिटेन और इजराइल के पास में भी ऐसी आर्मी बिल्कुल रेडी की गई है। ठीक है, आप इस बात को अच्छे से समझ चुके हैं। और ऐसी आर्मी जो है ये हर प्रकार से एक्टिव रहती है, यहाँ तक कि बांग्लादेश और म्यांमार के बीच वाला जो क्षेत्र है ना, यहाँ पर बेस बनाने की तैयारी कर रहा है चाइना। और ये भी माना जा रहा है कि यहाँ पे भी स्पेशल ट्रेनिंग का एक ऐसा कैंप बनाने वाला है। कौन? चाइना। अब आप जरा देखिए कि बांग्लादेश के करीब जब बन जाएगा तो इससे खतरा किसको ज्यादा बढ़ने वाला है? भारत को ही खतरा ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान अभी 8 दिन पहले एक नए प्रकार की चेतावनी भारत को दी थी कि इस बार का अगर हम हमला करेंगे ना, तो हम पश्चिमी साइड से नहीं करेंगे, जिस साइड से हमारी बॉर्डर लगती है, यानी कि पंजाब, गुजरात, राजस्थान या फिर जम्मू कश्मीर के इलाके से वो अटैक नहीं करेगा। पाकिस्तान ने इस बात को क्लियर कह दिया था कि अगर मैं अटैक करूंगा तो मैं अटैक करूंगा इस बार पूर्वी इलाके से, यानी कि बांग्लादेश की बॉर्डर से। आप जरा सोचिए कि 1971 का जो युद्ध हुआ था उसमें भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हुई। जरा इस बात को सोच के आप जवाब दीजिएगा कि पाकिस्तान का हिस्सा होकर बांग्लादेश मिल गया, बांग्लादेश को बांग्लादेश मिल गया, भारत को वहां पर क्या मिला? जबकि इसने लड़ाई करी, पूरी सारी चीजें हुई, हमारे सैनिक वहां पर शहीद हुए, और आज वही बांग्लादेश पाकिस्तान के इस बयान पर चुप्पी साधे बैठा है, कुछ जवाब नहीं देता है। ये नहीं बोलता है कि भाई आप ऐसे कैसे हम जो बांग्लादेश की बॉर्डर से आपको अटैक करने देंगे। आप जरा सोचिए इस बात को। चाहे ये 2 देश जो है आपस में बढ़ चुके हो, पर ये आज भी एक है कहीं ना कहीं। और जिस दिन पाकिस्तान के साथ में खुलकर लड़ाई हुई, हो सकता है इस बांग्लादेश के साथ में भी भारत को खुल के लड़ाई लड़नी पड़े, इस बात को एक्सेप्ट करना पड़े।